आप लंबे समय रह करके आपने जनता के लिए क्या काम किया वो मैटर करता है। कि मुद्दा उनका हिंदू मुस्लिम करना, और वो गुमराह करते हैं बस पब्लिक को, पूरी आम जनता को उन्होंने गुमराह कर रखा है। कि मनमानी है, जितने भी उन्होंने लीडर्स बिठा रखे हैं सारे के सारे बीजेपी के, पूरे भारत में सिर्फ अफवाह फैलाया उन्होंने। एक ही चीज वो गुणगान गा रहे हैं कि हमने राशन दिया, राशन देते हैं। ये आपका नाम? इफ्तिखार। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता नरेंद्र मोदी बने, कैसे दिखते हैं? देखिए, लंबे समय रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लंबे समय रह करके आपने जनता के लिए क्या काम किया वो मैटर करता है। अगर देशवासियों के लिए अगर आपने काम नहीं किया और सिर्फ आप कुर्सी लेकर के बैठे हैं और सिर्फ एक मुद्दा बना करके आप सिर्फ जीत रहे हैं और कुर्सी लेकर बैठे, एक ही मुद्दा उनका हिंदू मुस्लिम करना, और वो गुमराह करते हैं बस पब्लिक को, पूरी आम जनता को उन्होंने गुमराह कर रखा है। और एक वन साइडेड उन्होंने फेस बना रखा है कि एक हिंदू मुस्लिम करते रहो हर राज्य में, हर स्टेट में, और वोट जीतते रहो। उनकी मनमानी है, जितने भी उन्होंने लीडर्स बिठा रखे हैं सारे के सारे बीजेपी के सारे। अभी आप ये ओम बिरला को देखो तो ये उनके ही आदमी है। इलेक्शन कमीशन को देखो और ये ज्ञानेश्वर कुमार, वो भी उन्हीं के आदमी है। तो आपने भारत को सर 20 साल में सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है, कुछ दिया नहीं है। लंबे समय तक है, जरूरी नहीं है कि कोई टीएल या लीडर या कंपनी का ओनर अगर लंबे समय का है तो वो कंपनी को आगे की तरफ लेके जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने ये मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, इन्होंने बहुत कुछ किया। आज अगर आप देखेंगे, आज आपके हाथ में कैमरा है, माइक है, ठीक है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, डिजिटलाइज हो गया, ये सारी चीजें किसने लेके आया? ये कांग्रेस के टाइम में हुआ। 70 साल में ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया है, 20-25 साल में बहुत कुछ किया है जो आज नरेंद्र मोदी जी 20 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो उन्होंने बस गुमराह किया है और विकास के नाम पर उन्होंने लूटा है, झूठ अफवाह फैलाया था, पूरे भारत में सिर्फ अफवाह फैलाया उन्होंने। 4078 दिन के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? 4078 दिन ये आप नरेंद्र मोदी जी के, सर मुझे नहीं लगता है उसमें सिर्फ एक ही चीज वो गुणगान गा रहे हैं कि हमने राशन दिया, राशन देते हैं। ये आपको पता होगा राइट टू फूड, ये राइट टू फूड कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आया था। कांग्रेस ने लागू किया था, उस टाइम में चालू भी हो चुका था, और उसी बोरी पे उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने अपना फोटो चिपका दिया और राशन बांटना शुरू कर दिया। सर राशन बांटने से क्या भारत चल जाएगा? आदमी खाना तो कैसे भी खा लेता है, भिखारी भी खाना खा लेता है, काम करके भी खाना खा लेता है। राशन इज नॉट मतलब के मुद्दा कि आप राशन दे दिया और आपने बंद कर दिया। आप उनके साथ साथ शिक्षा प्रोवाइड कीजिए। आज स्कूल्स को कॉलेजेस को आप स्कूल्स को बंद करे जा रहे हो, आप मदरसा को बंद कर दिया, आपने गुरुकुल को बंद कर दिया, आप मंदिर मस्जिद पे आ गए, आप जातिवाद पे आ गए, आप धर्म पे आ गए, आप लोगों के घर में घुसना शुरू कर दिए, आप लोगों के निजीकरण में आ गए। ये लोगों का राइट टू इक्वालिटी होती है, इंसान अपना जीवन अपने हिसाब से जीता है, आप उसकी में चीज उसमें। सर आपका काम है आप भारत को आगे की तरफ लेके जाइए। भारत एक अभी भी देखिएगा विकास नहीं है सर। आज इतनी बेकारी है कि आप ऐसे लोग देखा, लोगों के पैर में ढंग के चप्पल नहीं है, ढंग के जॉब नहीं है, ढंग की शिक्षा नहीं है। किसी से आप 50 में से 40 लोग आपको अनएजुकेटेड मिलेंगे। क्यों है इसके पीछे कारण? आप भारत को आप ग्रोथ देखना नहीं चाह रहे हो। आज लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार इतना पिछड़ा हुआ स्टेट है, सबसे बिहार पिछड़ा हुआ स्टेट है। आज भी वहाँ पे जॉब नहीं है, बेकारी है, वहाँ पे से लोग प्लान कर रहे हैं, हर स्टेट में अलग अलग जाके काम कर रहे हैं। सर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नरेंद्र मोदी जो 20 साल उन्होंने राज किया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द। अगर आप कोई और है तो मैं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कोई दुश्मनी है। उन्होंने मेरे लिए ना तो मेरा उन्होंने कोई घाटा किया है, ना ही उन्होंने मेरा कोई फायदा किया है, बट लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी के उन्होंने जो भी 20 साल में काम किया सर।